Hello everybody, welcome back to the online class of alcohol part 2। आज की इस वीडियो में हम एल्कोहल पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि एल्कोहल पार्ट 1 में हम अध्ययन कर चुके हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, जिसमें मैंने बताया था नंबर ऑफ हाइड्रॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 4 क्लासेस। पास्ट क्लास में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं नंबर ऑफ हाइड्रॉक्सी ग्रुप की संख्या के आधार पर एल्कोहल को 4 क्लासों में क्लासिफाइड किया गया था, जिसमें पहला मैंने बताया था मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, दूसरा बताया था डाईहाइड्रिक एल्कोहल, तीसरा बताया था ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल एंड लास्ट 4th जो था वो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो आज उसी के क्रम में हम इस वीडियो में आगे स्टडी करेंगे। तो इस वीडियो में आज हम स्पेशली मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ हम हेडिंग इनपुट कर देते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। सिंपली मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं MH एल्कोहल। ओके, तो डेफिनीशन हम देख लेते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो इसको डिफाइन करना बहुत ही आसान है। यहाँ से हम पिकअप करेंगे मोनो मीन्स 1। यहाँ से हम पिकअप करेंगे हाइड्रिक मीन्स OH ग्रुप। क्लियर? एंड एल्कोहल जैसा कि डिफिनीशन में बताया जा चुका है, तो इन 3 टर्म से हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को डिफाइन कर सकते हैं 1 OH ग्रुप, यानी कि ऐसा एल्कोहल जिसमें हाइड्रॉक्सी ग्रुप की संख्या सिर्फ और सिर्फ 1 हो, उसे हम कहेंगे क्या? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो इसको हम इंग्लिश में भी डिफाइन कर सकते हैं द एल्कोहल which contains only 1 hydroxy group is called monohydric alcohol। क्लियर? आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होता क्या है। बहुत ही इजी है, इसमें आपको देखना है सिर्फ टर्म से, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा, मोनो मीन्स 1, हाइड्रिक मीन्स OH ग्रुप, एल्कोहल तो आप फर्स्ट क्लास में जान ही चुके हैं। तो सिंपली डिफाइन कर सकते हैं ऐसा एल्कोहल जिसमें OH ग्रुप की संख्या सिर्फ और सिर्फ 1 होगी, उसे हम क्या कहेंगे? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे। क्लियर? अब इसमें आता है जो इम्पोर्टेंट, वो होता है जनरल फार्मूला। तो जनरल फार्मूला ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का क्या होगा? ROH होगा, या इसी को अदर में भी लिख सकते हैं CnH2n + 1 OH। क्लियर? बोर्ड पे मैं मेंशन कर देता हूँ, समझने में और भी आसानी हो जाएगी। जनरल फार्मूला ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। क्लियर? ROH। हियर R इक्वल टू एल्किल ग्रुप्स। ओके, यहाँ R इक्वल टू क्या है? एल्किल ग्रुप्स होता है। एल्किल ग्रुप्स क्या होता है, इसका भी जिक्र फर्स्ट क्लास में कर दिया गया है, फिर भी यहाँ मैं इजली वे में बता देना चाहता हूँ। एल्किल ग्रुप का मतलब एल्केन मॉलिक्यूल से यदि एक हाइड्रोजन निकाल लिया जाए तो जो कंपोनेंट बचेगा वही कहलाएगा एल्किल ग्रुप। क्लियर? तो एग्जाम्पल अगर हम लें एल्किल ग्रुप का, तो जैसे CH3 C2H5 C3H7 ETC इत्यादि। कार्बन की संख्या बढ़ाते जाएंगे
तो आपको एल्किल ग्रुप मिलता जाएगा। क्लियर? OH हाइड्रॉक्सी ग्रुप। इसका सेकेंड जो जनरल फार्मूला होगा वो होगा CnH2n+1OH। क्लियर? तो ये बात हो रही है जनरल फार्मूला ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, जिसमें आपको पहला बताया गया ROH। R इंडिकेट करता है एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप भी बताया गया कि एल्केन मॉलिक्यूल से यदि एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया जाए या हटा लिया जाए तो जो कंपोनेंट बचेगा उसी को हम कहेंगे क्या? एल्किल ग्रुप्स। एग्जाम्पल के तौर पे CH3, C2H5, C3H7, इसको हम क्या कहेंगे? मेथिल ग्रुप, दिस इज एथिल ग्रुप एंड दिस इज प्रोपिल ग्रुप। क्लियर? दूसरा जनरल फार्मूला यहाँ मैंने मेंशन किया CnH2n+1OH। इसी को यदि हम सिंप्लीफाई कर दें तो ये बन जाएगा आपका CnH2n+2 ऑक्सीजन। ये भी एक जनरल फार्मूला है किसका? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का। या इसको आप मेंशन कर सकते हैं या इसको, दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है? तो ये था जनरल फार्मूला ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं किसका? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का। तो यहाँ हम मेंशन करते हैं एग्जाम्पल ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का जो एग्जाम्पल है इसको राइट डाउन करना बहुत ही आसान है। एग्जाम्पल्स, ठीक है? जैसा कि अभी मैंने बताया ROH क्या है? जनरल फार्मूला है किसका? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का। ठीक, तो R क्या है? एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप यहाँ हम पुट करते जाएंगे तो एग्जाम्पल मिलता जाएगा। जैसे R अगर हम रख दें CH3, क्या रख दें? CH3, तो जो कंपाउंड प्राप्त होगा वो होगा CH3OH। तो एक एग्जाम्पल मिल गया किसका? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का। आप इसमें देख रहे हैं ऐसा कंपाउंड जिसमें OH ग्रुप की संख्या कितनी है? 1 है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे। क्लियर? दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लें सेकेंड, तो अगर हम ले लें R=C2H5, तो सेकेंड एग्जाम्पल प्राप्त हो जाएगा C2H5OH। क्लियर? ये भी क्या है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, क्योंकि इसमें OH ग्रुप की संख्या 1 ही है, इसलिए इसको भी हम कहेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। नेक्स्ट अगर R हम पुट कर देते हैं C3H7, क्लियर? तो ये मिल जाएगा C3H7OH। ये आपका हो गया थर्ड एग्जाम्पल। तो ये था एग्जाम्पल ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का एग्जाम्पल लिखना बहुत ही आसान है। सिर्फ R आप जो भी कार्बन कंटेनिंग ग्रुप पुट करेंगे वैसे आपको एल्कोहल मिलता जाएगा। इसमें आपको मिलेगा OH ग्रुप की संख्या सिर्फ और सिर्फ 1, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। क्लियर? तो आप देख रहे हैं R=CH3, यहाँ R=C2H5, यहाँ R=C3H7। तो ये 3 एग्जाम्पल है। इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल आप सेल्फ लिख सकते हैं। क्लियर? तो 3 एग्जाम्पल यहाँ मेंशन किया गया है। ये था एग्जाम्पल ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। क्लियर? तो आई होप आपको डेफिनीशन, जनरल फार्मूला एंड एग्जाम्पल ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल समझ में आया होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम। इसी के क्रम में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है क्लासिफिकेशन। क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो हेडिंग इनपुट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को क्लासिफाइड जो किया गया है वो टाइप ऑफ कार्बन एटम के आधार पर किया गया है। तो यहाँ हेडिंग इनपुट कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स। क्लियर?
तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ कार्बन एटम। अब यहाँ बात आती है टाइप ऑफ कार्बन एटम। तो जैसा कि आप लोग बीएससी पार्ट 1 में अध्ययन कर चुके हैं कार्बन एटम का क्लासिफिकेशन, वहीं से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। फिर भी मैं यहाँ थोड़ा सा आपको गाइडलाइन दे देना चाहता हूँ कि टाइप ऑफ कार्बन एटम होता क्या है। देखिए, कार्बन एटम को क्लासिफाइड जो किया गया है वो 4 क्लासों में क्लासिफाइड किया गया है। पहला है प्राइमरी कार्बन, दूसरा है सेकेंडरी कार्बन, तीसरा है टर्सरी कार्बन एंड चौथा है क्वाटरनरी कार्बन। ओके, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी एंड क्वाटरनरी कार्बन, कार्बन को 4 क्लासों में क्लासिफाइड किया गया है उनकी पोजीशंस के आधार पर। इसी टाइप ऑफ कार्बन एटम के आधार पर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को 3 क्लासों में क्लासिफाइड किया जाएगा। ओके, देखें, पहले तो हम यहाँ सिंपली बता दें कि 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन एंड 3 डिग्री कार्बन। देखें, 1 डिग्री प्राइमरी कार्बन, 2 डिग्री सेकेंडरी कार्बन, 3 डिग्री टर्सरी कार्बन। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी कार्बन के आधार पर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को 3 क्लासों में क्लासिफाइड किया गया है। इसी नेम के आधार पर इसका भी नेम डिजाइन किया जाएगा, जिसमें पहला होगा प्राइमरी एल्कोहल, दूसरा होगा सेकेंडरी एल्कोहल एंड तीसरा होगा टर्सरी एल्कोहल। क्लियर? तो इसको हम कह सकते हैं क्या, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कार्बन एटम इनटू फॉलोइंग 3 क्लासेस। क्लियर? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को टाइप ऑफ कार्बन एटम के आधार पर निम्नलिखित 3 भागों में क्लासिफाइड किया जा सकता है। क्लियर? जिसमें पहला आएगा प्राइमरी एल्कोहल। क्या आएगा? प्राइमरी एल्कोहल। यहाँ मेंशन करेंगे दिस इज प्राइमरी एल्कोहल। सेकंड आएगा सेकेंडरी एल्कोहल एंड थर्ड आएगा टर्शरी एल्कोहल। क्लियर? तो आप देख रहे हैं प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल एंड टर्शरी एल्कोहल। तो प्राइमरी एल्कोहल को कैसे हम डिफाइन करेंगे? ऐसा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जिसमें हाइड्रॉक्सी ग्रुप डायरेक्टली अटैच हो प्राइमरी कार्बन एटम से, उसे हम क्या कहेंगे? प्राइमरी एल्कोहल। क्लियर? प्राइमरी एल्कोहल को डिफाइन करना बहुत ही आसान है। सिर्फ आपको ध्यान देना है किस पे? OH ग्रुप पे। किस पे ध्यान देना है? OH ग्रुप पे। OH ग्रुप यदि डायरेक्टली अटैच हो प्राइमरी कार्बन से तो उसे हम क्या कहेंगे? प्राइमरी एल्कोहल। क्लियर? तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि दोज प्राइमरी एल्कोहल इन व्हिच हाइड्रॉक्सी ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू प्राइमरी कार्बन एटम इज कॉल्ड प्राइमरी एल्कोहल। क्लियर? एग्जाम्पल, डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। ऐसा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जिसमें हाइड्रॉक्सी ग्रुप डायरेक्टली अटैच हो प्राइमरी कार्बन से, उसे हम क्या कहेंगे? प्राइमरी एल्कोहल कहेंगे। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे CH3OH। क्या है? CH3OH एक ऐसा कार्बन है, दिस इज 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, तो आप देख रहे हैं OH ग्रुप कहाँ से अटैच है? 1 डिग्री कार्बन से अटैच है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? प्राइमरी एल्कोहल कहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल भी अगर हम लें, यहाँ अगर हम मेंशन करें सेकंड एग्जाम्पल, तो CH3, दिस इज CH2 हियर OH।
क्लियर? तो आप देख रहे हैं कैसा कार्बन है, प्राइमरी कार्बन है, दिस इज प्राइमरी कार्बन। OH कहाँ से अटैच है, प्राइमरी कार्बन से, इसलिए इसको भी हम कहेंगे क्या, प्राइमरी अल्कोहल। तो डिफिनीशन के अनुसार एग्जाम्पल आप डिजाइन कर सकते हैं, इसमें कुछ सोचना नहीं है, ना तो रटना है कि हम एग्जाम्पल को कैसे राइट डाउन करें। बस ध्यान देना है कि कार्बन जो होना चाहिए वो प्राइमरी होना चाहिए और उसी कार्बन से OH ग्रुप अटैच होना चाहिए, तभी वो एग्जाम्पल होगा प्राइमरी अल्कोहल का, अदरवाइज प्राइमरी अल्कोहल नहीं होगा। आई होप प्राइमरी अल्कोहल की डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल समझ में आया होगा। इतना एग्जाम्पल काफ़ी है, आप अपने अनुसार एग्जाम्पल बना सकते हैं मोर देन 2। क्लियर? आते हैं सेकेंड क्लास पे, जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। अब आप सेकेंडरी अल्कोहल को स्वेच्छा से डिफाइन कर सकते हैं यदि प्राइमरी अल्कोहल की डेफिनेशन समझ में आई होगी। क्लियर? तो सेकेंडरी अल्कोहल को कैसे डिफाइन करेंगे, ऐसा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप अटैच कहाँ से हो, सेकेंडरी कार्बन से अटैच हो। कहाँ से अटैच हो, सेकेंडरी कार्बन से अटैच हो, उसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल। तो दोज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स इन व्हिच OH group is directly attached to secondary carbon atom are called secondary alcohol। डेफिनेशन समझ में आई? ऐसा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच हो सेकेंडरी कार्बन से, उसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल कहेंगे। क्लियर? तो यहाँ हम मेंशन करेंगे सेकेंडरी अल्कोहल, जैसा कि डिफिनीशन आपको रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। हेडिंग इनपुट कर रहे हैं सेकेंडरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल में मैंने बताया कि OH ग्रुप अटैच होना चाहिए सेकेंडरी कार्बन एटम से। अब सेकेंडरी कार्बन एटम क्या होता है, ऐसा कार्बन एटम जो दो डिफरेंट कार्बन एटम से अटैच हो, यानी कि ऐसा कार्बन एटम जो अनदर दो डिफरेंट कार्बन एटम से अटैच हो, उसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी कार्बन एटम। क्लियर? डेफिनेशन समझ में आई? अब एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, किसकी, सेकेंडरी अल्कोहल की। एग्जाम्पल अगर लें तो ये आपका R, हियर H, दिस इज R एंड दिस इज OH। ये कैसा कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है। तो OH ग्रुप कहाँ से अटैच है, सेकेंडरी कार्बन से अटैच है, इसलिए इस एल्कोहल को हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी एल्कोहल कहेंगे। आप देख रहे हैं एक कार्बन एटम दो अलग कार्बन एटम से, दिस इज एल्किल ग्रुप, कार्बन कंटेनिंग ग्रुप, तो दो अदर कार्बन एटम से अटैच है, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं क्या, सेकेंडरी कार्बन एटम। अब OH जो है सेकेंडरी कार्बन से अटैच हो रहा है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल कहेंगे। तो इस जनरल फार्मूला से या इस एग्जाम्पल से इसको डिफाइन कर सकते हैं, या डिफिनीशन से भी आप एग्जाम्पल एराइज कर सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ अगर R इक्वल टू हम रखते हैं CH3, हियर आल्सो CH3, दिस इज OH, हियर H, तो दिस इज फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल। तो ये क्या है, सेकेंडरी कार्बन, OH ग्रुप अटैच है कहाँ से, सेकेंडरी कार्बन से, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी एल्कोहल कहेंगे। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा सेकेंडरी एल्कोहल होता क्या है। क्लियर? नेक्स्ट आता है टर्सरी एल्कोहल। अब टर्सरी एल्कोहल को आप डिफाइन कर सकते हैं, क्यों, ईजिली डिफाइन कर सकते हैं इसी बेस पे। कैसे डिफाइन करेंगे टर्सरी एल्कोहल को, ऐसा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप डायरेक्टली अटैच हो टर्सरी कार्बन एटम से, उसे हम क्या कहेंगे, टर्सरी एल्कोहल। अब बात आती है टर्सरी कार्बन एटम की। टर्सरी कार्बन एटम क्या होता है, ऐसा कार्बन एटम जो तीन अलग कार्बन एटम से जुड़ा हुआ हो डायरेक्टली, उसे हम क्या कहेंगे, टर्सरी कार्बन एटम।
यानी कि हम कह सकते हैं एक कार्बन एटम यदि 3 अलग कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच होगा, उस कार्बन एटम को हम कहेंगे टर्सरी कार्बन एटम। यदि उसी टर्सरी कार्बन एटम से हाइड्रॉक्सी ग्रुप अटैच हो जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे? टर्सरी अल्कोहल कहेंगे। क्लियर? तो यहाँ हम मेंशन कर देते हैं टर्सरी अल्कोहल विथ एग्जाम्पल। Here mention heading 3rd टर्सरी अल्कोहल्स। टर्सरी अल्कोहल मैंने बताया कि यदि OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच हो टर्सरी कार्बन एटम से तो उसे हम क्या कहेंगे? टर्सरी अल्कोहल कहेंगे। क्लियर? देखें एग्जाम्पल, अब देख लें एक कार्बन है, यदि एक कार्बन 3 डिफरेंट कार्बन एटम से अटैच हो R R R, इसको हम R डैश मान सकते हैं, R डबल बॉन्ड डैश मान सकते हैं, या तीनों सेम भी हो सकता है। अगर यहाँ से OH अटैच हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? टर्सरी अल्कोहल। दिस इज 3 डिग्री कार्बन, OH अटैच है किससे? टर्सरी कार्बन से, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? टर्सरी अल्कोहल। तो टर्सरी अल्कोहल में आप देख रहे हैं हाइड्रॉक्सी ग्रुप किस कार्बन से अटैच है? टर्सरी कार्बन से अटैच है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? टर्सरी अल्कोहल कहेंगे। जैसे CH3 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 OH, दिस इज फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड आप लिख सकते हैं C2H5 CH3 IPR OH। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये क्या है? टर्सरी अल्कोहल। ये क्या है? टर्सरी अल्कोहल, क्योंकि ये क्या है? टर्सरी कार्बन। ये क्या है? टर्सरी कार्बन। तो टर्सरी कार्बन से OH ग्रुप अटैच है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे? टर्सरी अल्कोहल कहेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। जैसा कि अभी मैंने बताया कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को टाइप ऑफ कार्बन एटम के आधार पर 3 क्लासों में क्लासिफाइड किया जा सकता है, जिसमें पहला है प्राइमरी अल्कोहल, दूसरा है सेकेंडरी अल्कोहल एंड तीसरा है टर्सरी अल्कोहल। क्लियर? प्राइमरी अल्कोहल को समझना आसान है, OH ग्रुप ही ध्यान देना है तीनों टाइप अल्कोहल में। OH ग्रुप यदि प्राइमरी कार्बन से अटैच होगा तो प्राइमरी अल्कोहल, OH ग्रुप यदि सेकेंडरी कार्बन से अटैच होगा तो सेकेंडरी अल्कोहल, यदि OH ग्रुप टर्सरी कार्बन से अटैच होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? टर्सरी अल्कोहल कहेंगे। क्लियर? तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब इसमें नेक्स्ट इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का, नॉमेनक्लेचर। क्या है? नॉमेनक्लेचर। तो हेडिंग इनपुट करते हैं हम नॉमेनक्लेचर ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। क्लियर? तो नॉमेनक्लेचर यानी कि नामकरण करना है। जैसा कि कुछ लोगों का नाम 2 प्रकार से होता है, एक घर का नाम, एक बाहर यानी कि कॉलेज का नाम। उसी तरीके से किसी भी मॉलिक्यूल को भी हम 2 नाम से इंडिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ हम हेडिंग इनपुट करेंगे नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को थोड़ा सा हम जिक्र कर देते हैं, क्योंकि टाइम को देखते हुए इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बाकी इसका कंप्लीट डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देखिए नॉमेनक्लेचर, जैसा कि इसमें आपको 2 नॉमेनक्लेचर सिस्टम पढ़ना है। पहला एक कॉमन नॉमेनक्लेचर, दूसरा आपका पैक कहते हैं, जिसे हम कहते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। टाइम को देखते हुए आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे, इसका डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। तो इस वीडियो को कंप्लीटली देखिए, समझिए। यदि कहीं पर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स या समस्या आपको आती है तो आप फीडबैक दीजिए, कमेंट्स भी कर सकते हैं, तो उसका आपको आंसर भी मिलेगा। तो थैंक यू
फॉर कोऑपरेशन।